गुरुजी तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गुरु से मिलवाने जा रहे हैं जो कि किस तरीके से लोगों की जिंदगी में खुशियां लाते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरसो न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। जी हां, सिद्ध योग महाबली अखाड़े की बात हम कर रहे हैं। जी हां, सिद्ध योग महाबली अखाड़ा जो है, उसके जो गुरु जी हैं वो किस तरीके से लोगों की जिंदगी में खुशियां लाते हैं, उसकी जीती जाती तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, वो कन्याओं का विवाह हो या कोई आपातकालीन में किस तरीके से किसी को इलाज की जरूरत हो उसको लेकर, या बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना हो उसको लेकर, किस तरीके से सिद्ध योग महाबली अखाड़ा जो काम कर रहा है, सिद्ध महाबली योग अखाड़े का काम करने का तरीका हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जी हाँ, किस तरीके से यहाँ पर जो गुरु जी हैं आज पहुंचे दिल्ली के संजय भाटी माइंस कॉलोनी में। जी हाँ, दक्षिणी दिल्ली का सबसे आखिरी हिस्सा जो है वहां पर पहुंचे संजय कॉलोनी भाटी माइंस में, जो कि दक्षिणी दिल्ली में आता है। यहाँ पर एक वो विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए और यहाँ पर उनके द्वारा सहयोग राशि, जो अखाड़े की तरफ से सहयोग राशि है, वो दी गई 5 लाख रुपए। जी हाँ, 5 लाख रुपए के साथ साथ जो दहेज का यानी कि जो सगुन का सामान होता है वो भी दिया गया अखाड़े की तरफ से। सिद्ध महाबली योग अखाड़ा जिस तरीके से काम कर रहा है वो बेहद ही काबिले तारीफ इसलिए है क्योंकि लोगों ने बताया कि वो किस तरीके से जुड़े हैं। क्योंकि बहुत सारे गुरुओं के साथ तो लोग जुड़ते आते हैं, लेकिन गुरु कब शिष्य की जिंदगी में खुशियां लाता है उसकी जीती जाती तस्वीर ये बोल रही है कि किस तरीके से ये काम करने का तरीका है सिद्ध महाबली योग अखाड़े की तरफ से। जी हाँ, अभी तक कई राज्यों में जो है सिद्ध महाबली योग अखाड़े से लोग जुड़ चुके हैं और उनकी जिंदगी में किस तरीके की खुशियां आ रही हैं और बदलाव आ रहा है। क्योंकि चाहे वो कन्याओं का विवाह हो या किसी के इलाज के लिए आपातकाल जरूरत हो, वो साथ ही साथ चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, चाहे अलग अलग ट्रेनिंग हो, वो भी निःशुल्क दी जाती है। और महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर में जो प्रयास हैं वो सिद्ध महाबली योग अखाड़े की तरफ से किए जा रहे हैं। अब आप तस्वीरों के साथ साथ हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से सिद्ध महाबली योग अखाड़ा जो है वो काम कर रहा है और उनका लक्ष्य क्या है। क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक कोने में और हर एक व्यक्ति तक सरकार की सुविधा पहुंचे या ना पहुंचे, नेताओं की सुविधा पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सिद्ध महाबली योग अखाड़ा चाहता है कि उनकी सारी सुविधाएं जो है वो मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, किसी की जिंदगी में निराशा ना हो। वो जिंदगी में निराशा दूर करने के लिए सिद्ध महाबली योग अखाड़े के जो गुरु जी हैं उनके द्वारा ये काम जो है वो किया जा रहा है। सिर्फ मात्र 1 रुपए लेकर आपकी जिंदगी में तमाम खुशियां जो है वो दी जाती हैं, और वो भी आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानते हो वो देकर आप सिद्ध महाबली योग अखाड़ा से जुड़ सकते हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से सिद्ध महाबली योग अखाड़ा जो है वो काम कर रहा है। देखते हैं हमारे सहयोगी जो रिपोर्टर है मनोज कुमार की तरफ से ये रिपोर्ट जो आई है उसमें किस तरीके से सिद्ध महाबली योग अखाड़े के जो गुरु जी हैं उन्होंने क्या कहा, साथ ही साथ जो लोग जुड़े हैं वो कितने प्रभावित है, उनकी जिंदगी में कितना बदलाव हुआ, वो आइए हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। असल में जो हमारा ग्राउंड पे जो सर्च रहा उसमें बहुत बड़ा एक पॉइंट निकल के आया कि जो सामान्य से नीचे के जो परिवार हैं उनको हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती हैं। तो हमने अखाड़े के माध्यम से एक ऐसी योजना बनाई है कि हर परिवार फाइनेंशियली टेंशन फ्री रह सकता है और इसमें एक दूसरे के सहयोग से हम एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट जनरेट कर रहे हैं और लाखों का कार्य एक चुटकी भर में हो रहा है। तो आने वाले समय में जितना बड़ा परिवार अखाड़े का होगा उतनी बड़ी व्यवस्थाएं हम अखाड़े की तरफ से देंगे और हर बेटी को जो आज ही व्यवस्था आप देख रहे हैं इससे बड़ी व्यवस्था भी हम देने का प्लान करेंगे। कम से कम 5 लाख रुपया हर बच्ची को देने का हमारा ये जो मिशन है ये तो हमारा परफेक्टली बना रहेगा। तो गुरुजी, हमेशा सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं कन्याओं को लेकर, लेकिन आपके मन में इस तरीके का विचार क्यों आया? क्योंकि अखाड़े की तरफ से इस तरीके की मदद करी जाए, जहाँ पर काम सरकार का है वहाँ पर वो सरकार ना करके आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, मैं सरकार के और किसी भी अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई शब्द नहीं कहना चाहता हूँ। हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हमने जो देखा है धरातल पे बहुत कुछ देखा है कि पैसे की कमी के कारण परिवारों ने आत्महत्याएं भी की हैं, आत्मदाह भी किए हैं। और जब किसी को पैसे की ज़रूरत जनमन में होती है तो अगर किसी से लेने जाता है तो उसकी ज़िंदगी को भी दांव पे लगा लिया जाता है, लिख लिया जाता है, पैसा कोई नहीं देता है। सरकार की अपनी योजनाएं अपनी जगह चलती, लेकिन जो योजना असल में एक सामान्य परिवार, गरीब परिवार को चाहिए, मेरे नॉलेज में वो गरीब परिवार नहीं है, वो एक संघर्षशील परिवार है। और ऐसा परिवार पूरे देश में 70% है जो पूरे देश की हर अर्थव्यवस्था को, व्यापार को भी सबको चला रहा है, लेकिन उसको जब ज़रूरत पड़ती है उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। तो गुरु जी, क्योंकि आप खाली कन्याओं के विवाह के अलावा भी हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं,
बच्चों को आत्मनिर्भर भी बनाने की बात है, जिस तरीके से आर्मी की ट्रेनिंग है, कमांडो, उसमें किस तरीके की टीम आप लोगों के साथ है? देखिए, हम एक रिसर्चर भी हैं और हमने अध्यात्म और विज्ञान पे भी बहुत गहरी रिसर्च की है। हमारा मानना यह है कि जीवन के साथ सुविधाएं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वैसी बनानी चाहिए। तो अखाड़ा भी जीवन के साथ साथ जहाँ जहाँ जैसी जैसी सुविधाएं चाहिए उस तरह की सुविधाएं अखाड़े ने बनाई हैं, चाहे वो बिटिया का विवाह हो या यूथ का एम्पावरमेंट हो या उन बच्चों के लिए भी जो बहुत गरीब पिछड़े परिवार से होनहार हैं, उनको अगर कोई सुविधा नहीं मिलती है, वहाँ उस बच्चे को ज़रूरत हो, या हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं हों, या आगे फ्यूचर में जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेंगी, जैसी जैसी अवस्थाएं आएंगी, अखाड़ा अपनी तरफ से ऐसे प्लान बनाता रहेगा। ये हमारी योजना है। क्या अखाड़े का लक्ष्य क्या है, कहाँ तक पहुँचना है? क्योंकि हिंदुस्तान के कई स्टेटों में आप जुड़े हुए हैं। ये आपने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया। ये मेरे मन की एक आपने अंदर तक टच किया है। जो आज चल रहा है असली राम राज्य की स्थापना, मेरा मानना यह है कि असली राम राज्य की स्थापना इस क्षेत्र का आखिरी सिरे का आखिरी व्यक्ति भी इस टेंशन से फ्री रहे कि अगर मुझे किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरी अवस्था मेरी सोल्व हो जाए। इस तरह से अखाड़ा अपनी व्यवस्थाओं को बना रहा है। किस तरीके से आपसे अगर जुड़ना हो इस अखाड़े से, कैसे लोग जुड़ेंगे, कैसे? सिर्फ 1 रुपया रोजाना, बदले में खुशियों का खजाना, ये हमारा स्लोगन है। 1 रुपया मतलब आप महादेव के नाम, धर्म के नाम, अपने नाम अखाड़े में जोड़ें। सिर्फ 1 रुपया, इससे बड़ा हमें नहीं चाहिए किसी से कुछ भी। और जब भी किसी भी इस तरह की व्यवस्था को हम घोषित करते हैं तो सभी अखाड़े के सदस्य, सभी सम्मानित सदस्य, वो अपनी तरफ से वही 2, 5, 10, 20 रुपये का अपना करना दान या डोनेशन करें या दान करें। हम उसी से पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था को चलाएंगे। हमें किसी सेठ साहूकार या किसी पैसे वाले की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा गुरु जी, आप सबसे अगर देखा जाए दिल्ली के सबसे एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो कि संजय कॉलोनी भाटी माइन से, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही, उस पर किस तरीके से आप करेंगे? क्योंकि आज शादी में तो आप पहुँचे हैं, उस पर आगे किस तरीके से आप लोगों का योगदान है? देखिए, कहना ये सिर्फ ये भाटी क्षेत्र नहीं, ये पूरे देश की समस्या है ये। लेकिन मैं भाटी इस क्षेत्र में पिछले साल आया था, मैंने यहाँ का देखा तो एक रामपाल ने मुझ पर भरोसा किया और आज आप देख सकते हैं कि उस भरोसे का क्या रिजल्ट है। और ऐसे ही लोग आज अखाड़े के ऊपर हमारे ऊपर विश्वास भरोसा कर रहे हैं और अखाड़े से जुड़ रहे हैं। और ये व्यवस्था हम हर घर में देना चाहते हैं, हर बिटिया को देना चाहते हैं, हर युवा को देना चाहते हैं और हर परिवार को हम ये सुविधाएं देना चाहते हैं। और ये जितना बड़ा परिवार होगा उतनी सुविधाएं बेहतर होती चली जाएंगी। हरियाणा के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर हमने हजारों लाखों लोग जोड़े भी हैं और आगे और जोड़ेंगे। और बहुत ही अच्छा ये जो बेटियों का शादी करने का और भी जो सामाजिक काम है, जैसे कि अगर कोई नौकरी लगना चाहता है उसमें कोई दिक्कत आ रही है वहाँ पे, इसके अलावा और भी जो सामाजिक काम है वो सारे महाराज जी के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी हमने अम्बाड़ा के अंदर टीम बनाई है। और मेरा सभी से निवेदन है कि आप बढ़ चढ़कर इस अखाड़े से जुड़ें और आप अपना भी लाभ लें और जो आपके आसपास है उनको भी पूरी तरह लाभ मिलेगा। मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी, कब से आप इस महाबली अखाड़े से जुड़े हैं और गुरु जी से कब से जुड़े हैं? मैं गुरु जी से 1 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ। 1 साल हो गया। किस तरीके से संपर्क हुआ, कैसे जुड़े आप? गुरु जी से किसी प्रोग्राम में मेरी मुलाकात हुई थी, फिर गुरु जी ने मुझे बताया कि मैं एक योजना चला रहा हूँ जो गरीबों के लिए है। इसमें अमीर गरीब कोई भी आ सकता है इसके अंदर। कि किसी कन्या की शादी के लिए उसमें शादी का पूरा खर्चा वो अखाड़ा परिवार उठाएगा। अगर कोई बीमार हो जाता है, सर्जरी भी उसमें आ जाती है और किसी को नहीं है वो सर्जरी करवाने के लिए, तो वो भी अखाड़ा परिवार पूरी सर्जरी करवाएगा उसमें। अच्छा, जिस तरीके की आज ये अखाड़े की तरफ से जो सुविधा मिली, जो धनराशि मिली, कितना सुविधा हो गई इस शादी में आपके लिए, कितना फायदेमंद हुआ वो? इसमें पूरी शादी हो गई है, पूरा फायदा हुआ मुझे। और हम चाहते हैं कि और भी हमसे लोग जुड़े ताकि ये फायदा सबको मिले और हर आदमी को, हर परिवार को इस अखाड़ा परिवार का हिस्सा बनना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आप दक्षिणी दिल्ली के सबसे लास्ट गांव में रहते हैं, भाटी कॉलोनी में, यहाँ पर क्या सरकार की तरफ से कभी कोई उस तरीके की योजनाएं का बेनिफिट मिल पाया आप लोगों को? नहीं, सरकार की योजना का कोई बेनिफिट नहीं है सर। किसी संस्था का भी कुछ नहीं। और अच्छा। काफी एनजीओ वाले हैं, वो भी नाम मात्र के हैं। ऐसी सुविधा कोई नहीं दे पाता जो गुरुजी दे रहा है और सिद्ध महाबली जो अखाड़ा दे रहा है, ऐसी सुविधाएं किसी ने नहीं दिया। अच्छा, किस तरीके से अब देखते हैं आगे कहाँ तक आप गुरुजी के साथ आप जुड़े हैं, किस तरीके से लोगों को आप लोग जोड़ेंगे? बिल्कुल, गुरुजी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और गुरुजी ने मुझे साउथ दिल्ली का अध्यक्ष भी बनाया है। तो अब हम चाहते हैं कि इसमें पूरी दिल्ली जो है वो महाराज जी से जुड़ जाए, अखाड़ा परिवार का हिस्सा बने।
अच्छा रामपाल जी अक्सर देखा जाता है कि शादी में खर्चे सबसे ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पे बेटी की शादी में दहेज को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि क्योंकि दहेज की प्रथा तो नहीं चल रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि बच्चियों को अपने घर से दिया जाता है। कितनी अब सहूलियत हुई, जो सामान भी दिया गया क्योंकि धनराशि तो मिली, उसके अलावा सामान भी मिला, तो कोई ऐसी इच्छा है जो ना पूरी हुई हो? सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं गुरु जी के आशीर्वाद से। जो भी होना चाहिए शादी में वो सब कुछ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आप कब से महाबली अखाड़े से जुड़ी हुई हैं और गुरु जी के बारे में कितना आप अभी तक जान पाए? मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं गुरु जी के साथ जुड़े हुए, और जहाँ तक मैं समझती हूँ और जहाँ तक देख पाई हूँ, जितना काम ये समाज के लिए कर रहे हैं इतना बहुत कम लोग करते हैं। और जिनको मैं देखती हूँ कि इतना समय हो गया, मैं भी समाज सेवा में लगी हुई और मुझे समाज सेवा में राष्ट्रपति पदक मिल चुका है। तो जितना मैंने देखा है उनमें मुझे सबसे ज़्यादा काम करते हुए गुरु धनुषगिरी जी महाराज मिले, और मैं इसीलिए इनके साथ जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करना, और मैं जुड़ी रहना चाहती हूँ। आप जैसे दिल्ली में रहती हैं और देखा है तो बहुत सारे बाबा और गुरु हैं, गुरु जी पर कैसे विश्वास हुआ और किस तरीके से काम करने का जो तरीका है उसको किस तरीके से देखती हैं आप? एक्चुअली क्या है कि जो दिखता है वही सच होता है, तो मैं उस पर प्रैक्टिकली बिलीव करती हूँ। मैं देखने में या सुनने में बिलीव नहीं करती, मैंने प्रैक्टिकली इनको देखा, पहले देखा समझा और उसके बाद में मैंने इनको फॉलो किया, क्योंकि जो ये कहते हैं उस पर कायम रहते हैं। इनकी एक कमिटमेंट है जो उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से महाबली अखाड़ा काम कर रहा है उसमें आप अपना किस तरीके का योगदान देना चाहती हैं और किस तरीके का योगदान आगे भविष्य में रहेगा आपका? देखिए, जो भी वैसे तो अखाड़ा खुद में ही बहुत सक्षम है और होगा आगे। जो स्कीम गुरु जी की चल रही है उसको देखते हुए अखाड़ा खुद में इतना सक्षम हो जाएगा कि हमें किसी से मांगने की, हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें क्या, किसी को भी समाज में जो समाज के लिए इन्होंने सोचा हुआ है वो जिसको बोलते हैं राम राज्य, वही होगा। और सब अपने आप सेल्फ सफिशिएंट होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, किसी को किसी के आगे कुछ भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यही चाहते हैं और गुरु जी का भी यही मानना है, क्योंकि कोई भी, हर एक का आत्मसम्मान होता है अपना, और कोई भी किसी अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। तो उसको वो चाहता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट हर चीज़ करूं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को आगे शादी करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके लिए उसके पास में वो इतना संपन्न नहीं होता। तो अखाड़े की यही कोशिश है, यही प्रयास रहेगा कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर हो जाए, आत्मसम्मान उसका बना रहे और वो किसी के आगे हाथ न फैलाए। जो वो चाहते हैं वैसा वो उनका परिवार चलता है। ठीक है मैम, किस तरीके से महाबली अखाड़े का ये जो काम करने का तरीका है, अखाड़ा जो काम कर रहा है हर सेक्टर में, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना हो, और जहां आज आप पहुंची हैं ये शादी समारोह है, किस तरीके से देखती हैं आप? मैं यही कहूँगी कि प्रणाम करती हूँ उनकी को, इन्होंने इतनी अच्छी स्कीम निकाली है कि आज तक इतनी सरकारें आई गई और किसी ने इस लेवल पर सोचा नहीं। और सरकार की जो स्कीम होती है वो उसमें इतने लफड़े होते हैं, आधार कार्ड ये वो करिए, आप बैंक में अपडेट करिए, तो गरीब आदमी या जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो पजल हो जाता है और उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता। स्वामी जी ने जो स्कीम है करी है ये बहुत ही अच्छी है और सभी लोग, वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिलेगा। जो लोग सपने थे लोगों के कि बच्चों को पढ़ाना है, लड़की की शादी करनी है, शायद गुरु जी के माध्यम से वो सपना हिंदुस्तान में लोगों का साकार हो रहा है। अच्छा, कभी आप दिल्ली में रहती हैं इतने सालों से, कभी आपने भाटी माइंस का नाम सुना था? कभी बैक ऑफ माइंड आई थिंक कभी लग रहा था कि सुना है, बट नहीं सुना, आज ध्यान आ रहा है। लेकिन आज यहाँ पर गुरु जी के माध्यम से आप यहाँ पहुँच गए। हाँ जी। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में जाने के लिए लोग कतराते हैं, हमेशा अक्सर नहीं जाना पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से गुरु जी की जो अखाड़ा टीम है काम कर रही है, उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही है जो लोग किसी चीज़ के लिए वंचित हैं, उसमें आप अपना किस तरीके का योगदान देंगे? मैं अपना तन मन धन से पूरा योगदान इस अखाड़े के लिए, और जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचानें, उनको बेनिफिट मिले। गुरु जी की जो स्कीम है
वो सब तक पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे, जिसकी